हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पढ़ने दो चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम 10th क्लास की सीरीज ऑलरेडी हम चला चुके हैं, जिसमें मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुका हूं मैं, एंड सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल्स पार्ट 2, उसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये, जिसके अंदर आपको बेसिकली पॉलिनोमियल के अंदर डिवीजन किस तरह से होता है एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है वो सिखाया जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल पार्ट 1 में क्या क्या था। तो पॉलिनोमियल पार्ट 1 में पहली चीज मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि पॉलिनोमियल्स किसको कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स किसको कहा जाता है, पहली चीज मैंने आपको ये पढ़ाई थी। सेकंड चीज मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। थर्ड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि पॉलिनोमियल की रूट्स कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की रूट्स कैसे निकालते हैं एंड इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। ठीक है। फोर्थ चीज मैंने जो आपको बताई थी वो ये बताई थी, कोई भी ग्राफ पे अगर पॉलिनोमियल डोनेट कर रखा हो, तो कोई भी ग्राफ पे अगर पॉलिनोमियल आपने ड्रॉ कर रखा हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी वो कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ना मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, जो लास्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था उसका एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर मैं इस सेकंड पार्ट की वीडियो पे मूव करता हूं। ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली ये है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपको ये फाइंड करना है कि उसकी रूट्स क्या क्या है। तो आपको ये दे रखा है कि इसकी 3 रूट्स है। पहली रूट इसकी है 3, दूसरी रूट इसकी है -1, तीसरी रूट इसकी है -1/3। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली रूट इसकी 3 है, दूसरी रूट इसकी -1 है, तीसरी रूट इसकी -1/3 है और आपको ये प्रूव करना है कि ये इस पॉलिनोमियल की रूट्स है। तो बच्चों कैसे कैसे प्रूव करोगे इस पॉलिनोमियल की रूट्स है। तो भाई साहब अगर देखो ये इस पॉलिनोमियल की रूट है, तो अगर हम इसको या इसको या इसको इस x के अंदर डालेंगे, इस x के अंदर डालेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो पहली रूट को हम डाल के देखते हैं। पहली रूट क्या है, 3 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो 3 टू द पावर 3 क्या होता है, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 इज 27। तो 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। तो 3 टू द पावर 3 इंटू 27 कितना होता है, 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3, 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। तो 81 माइनस 45 माइनस 36, 81 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब 3 इस पॉलिनोमियल की रूट है, क्योंकि अगर आपने 3 को इस पॉलिनोमियल के अंदर जा रहा तो आपका आंसर 0 आता है। सेकेंडली आपको ये प्रूव करना है कि -1 इस पॉलिनोमियल की रूट है। तो 3 इंटू -1 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू -1 टू द पावर 3 क्या होता है, -3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3। तो 3 5 8 3 11 मतलब 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये भी प्रूव हो गया कि -1 भी इस पॉलिनोमियल की 0 है। ऐसे अगर आप -1/3 को इसके अंदर डालोगे तो आपका 0 आंसर आएगा, मतलब -1/3 भी इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब बच्चों जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स। देखो बच्चों अगर ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 3 प्लस -1 प्लस -1/3, मतलब 2 माइनस 1/3, 3 2 जा 6 5/3। ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ द रूट्स आपका आ गया सम ऑफ द रूट्स आ गया आपका 5/3। और जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा था, जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब which is equal to माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या है, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 3। तो इसका आंसर आ गया -5 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 5/3। तो 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो बच्चों सम ऑफ द रूट्स आपका
इक्वल टू ये आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अल्फा बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, 3 इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू -3। अगर आप बीटा गामा करते हो वो आएगा -1 इंटू -1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। एंड अगर आप गामा अल्फा करते हो तो वो आता है -1/3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब आप इन तीनों को ऐड करते हो, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा -4 प्लस 1/3 विच इज -12 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू -11/3। तो बच्चों अगर जैसा हमने समझा था कि अगर जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x इसके केस में क्या है, -11 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इस केस में क्या है, 3। तो इसलिए ये भी इक्वल हो गया। अब तीसरी चीज आई है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आ गया 1। वो हमने अभी सीखा था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो माइनस ऑफ, आप देखो इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, इसकी कांस्टेंट टर्म -3 है, माइनस ऑफ -3 एंड इसका x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों समझ में आ गया कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है और अगर उसकी 3 रूट लिखी होती है, उसकी 3 रूट दे रखी होती है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसका सम ऑफ द रूट एंड उसका सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, ये तीनों की जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस क्या होती है एंड वो वैलिड होती है कि नहीं होती, ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस चैप्टर के तीसरी चीज पे, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे आते हैं हम। ठीक है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स होते हैं या कोई भी 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं एंड उसको डिवाइड किस तरह करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल है अपना, ठीक है, मान लो हमारा ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी एक रूट हमको पता है कि 3 है, इसकी एक रूट हमको पता है कि 3 है। ठीक है बच्चों, इसकी एक रूट हमको पता है 3 है और हमारा ये पॉलिनोमियल है, और अगर आप 3 को x के अंदर डालोगे तो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई फैक्टर होगा, क्योंकि अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं और इस पॉलिनोमियल के अगर 3 रूट है तो x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो आप इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो पॉलिनोमियल को कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको क्या करना होता है, या डिवाइड करना होता है तो आपको क्या करना होता है। तो पहले छोटी सी चीज समझिए, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें हमने क्या किया, हम इनकी जो रूट्स होती है ना, इन रूट्स को ऐड कर देते हैं, इनकी जो रूट्स होती है इन रूट्स को ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो देखो इधर x है आपका पहला टर्म, इधर आपका टर्म 3x क्यूब है, तो अगर आप 3x स्क्वायर लिखते हो इधर तो क्या होता है भाई, अगर आप 3x स्क्वायर लिखते हो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा 3x क्यूब। ठीक है बच्चों, एंड इस 3 को इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -9x स्क्वायर। ठीक है, अब भैया आपको इसको माइनस करना है, तो माइनस किया, ये कट हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया अब क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं भाई, अब इधर x है, इधर 4x स्क्वायर है, तो इधर क्या होगा प्लस 4x। ठीक है, तो 4x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इधर 3 है, इधर 4x है, तो 3 4 जा 12 माइनस 12x माइनस 3। ठीक है बच्चों, इधर 3 हटा दो, इधर 3 नहीं होगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर गया 0 हो गया, बचा कितना x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया भाई x माइनस 3 इधर आ गया, x माइनस 3 इधर आ गया,
तो भाई सिंपल प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस थ्री को प्लस वन से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया। तो मतलब आपका रिमाइंडर जीरो हो गया। भाई रिमाइंडर जीरो हो गया मतलब ये आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब 3 आपकी इस पॉलिनोमियल की रूट है। मतलब आपको पता ही था स्टार्टिंग में कि हमने 3 को इस पॉलिनोमियल की रूट है कि नहीं है, ये प्रूव कर चुके हैं। मतलब x माइनस थ्री इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीज है, यही बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल की अगर रूट होती है तो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, और अब आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड किस तरीके से करते हैं, वो समझ में आ गया। तो देखो अब आप अपने ना उस पर आओ वापिस, यूक्लिड ने जो बताया था, वापिस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आओ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या बताया था कि भाई अगर आपका कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो आप उसको ना पी क्यू प्लस आर के हिसाब से लिख सकते हो। कोई भी कंपोजिट नंबर एक हो या कोई भी नंबर एक हो, आप पी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हो। तो वही चीज आपके पॉलिनोमियल के केस में वैलिड होती है कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो देखो आर एक्स तो आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हो। जो जी एक्स हो जाएगा आपका, वो आपका जो ये आर एक्स है वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है बच्चों, एंड क्यू एक्स होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे होगे, और ये जी एक्स होगा जो आपका डिविडेंड होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी पॉलिनोमियल को आप जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपका पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी है कि पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड हो सकता है, पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो x है इधर, तो इधर 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इधर 2 है इधर 2x है तो 4x आ जाएगा। अब ये तो माइनस आ गया, इधर भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 1। अब इधर x है इधर माइनस x है तो इधर माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया माइनस x माइनस प्लस 2 है, इधर माइनस 1 है तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। अब आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब आपका कोई भी पॉलिनोमियल है जो मैंने अभी आपको बताया था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह नहीं दिख रहा आपको, भाई रिमाइंडर आ गया इधर, इधर आपका डिवाइजर आ गया, इधर डिविडेंड आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस रिमाइंडर को ऐड कर दो तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये आपका पहला एक एग्जांपल हो गया। अब बच्चों दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, सो दूसरा जो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, जो दूसरा एग्जांपल है वो ये बोलता है कि डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने ना आपको पिछले क्लास में बताया था, जो इससे पिछली मैंने पार्ट 1 लिया था पॉलिनोमियल का, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको ये बोला था कि कोई भी पॉलिनोमियल को ना आप कभी भी रीराइट कर लेना हमेशा, जब उसकी ना जो उसकी पावर है वो नीचे डिक्रीजिंग पावर में रीराइट कर लेना उसको। ठीक है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को दोबारा रीराइट करेंगे तो वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि जो इसकी पावर है ना वो डिक्रीजिंग है, 2 से 0 जा रही है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी पॉलिनोमियल को आपको हमेशा रीराइट करना है उसकी डिक्रीजिंग पावर में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इधर आ गया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों,
अब भाई इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, तो इधर क्या है, अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x क्यूब, 2x 3x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 1 3x ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, इधर माइनस हुआ 0, इधर माइनस हुआ -5x स्क्वायर, इधर माइनस हुआ 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, भाई -5 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इधर प्लस कर दो 0 हो गया, इधर प्लस कर दो भाई 10x से माइनस x गया 9x हो गया, इधर प्लस कर दो 5 से 5 जुड़ गया 10 हो गया, तो ये रिमाइंडर आ गया इसका। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो ये तो आपका डिविडेंड होगा और ये आपका रिमाइंडर होगा। समझ गए बच्चों, समझ गए बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये अब आप खुद करना। अगला क्वेश्चन जो इसका ये है कि माइनस, अब इसका अगला क्वेश्चन आता है वो भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो कर देता हूं मैं आपके लिए। इसका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में भी क्या क्या ब्यूटी है, इस क्वेश्चन में भी ना किताब ने इस तरह से दिया है, आपकी बुक ने इस तरह से दिया है कि भाई इसकी ना पावर को डिक्रीज कर दो और इसकी पावर को अलग तरीके से लिख दो कि बच्चे सोल्व भी नहीं कर पाए। भाई अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आपको डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो इसकी डिक्रीजिंग पावर में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, एंड अब देखो जो इसको लिया है आपने, इसको भी डिक्रीजिंग पावर में लिखो, इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। भाई माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस एक्स क्यूब है, तो इधर एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक्स को इससे करोगे तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब, इस एक्स को इससे करोगे तो ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को इससे करोगे तो ये होगा माइनस एक्स। करो, माइनस का प्लस किया, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, ये 0 हो गया। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 2x आ गया, प्लस 5 आ गया। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो। भाई नहीं, हाँ -2 से मल्टीप्लाई, भाई माइनस का माइनस को करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 करोगे तो इधर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, भाई ये माइनस हो गया 0, ये प्लस हो गया 0, ये माइनस हो गया, तो 5 माइनस 2 हो गया आपका 3। तो अगर आपने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो आपका 3 रिमाइंडर आता है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक अगला एग्जांपल हो गया। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे, इससे अगले एग्जांपल पे। तो अगला एग्जांपल क्या बोलता है, अगला एग्जांपल ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है बच्चों, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और आपको ये बता रखा है, आपको ये बता रखा है कि इसके दो रूट्स हैं, एक रूट तो इसका √1 तो इसका है √2, इसको अल्फा बोल लो, और √2 है इसका माइनस √2, इसको बीटा बोल लो। ठीक है, आपको ये बता रखा है कि भाई इसके दो रूट्स है, √2 एंड माइनस √2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया था थोड़ा टाइम पहले, जस्ट जो आपका पिछले से पिछला अगर आप 5 मिनट रिवाइंड करोगे तो मैंने ये बोला था अगर कोई भी पॉलिनोमियल का √2 या कोई भी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा रूट होंगे तो वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा होगा। मतलब x माइनस √2 एंड x माइनस ऑफ माइनस √2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका x माइनस √2 x प्लस √2। अब भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो मतलब आप अगर इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो पहले इसको रिमाइंडर, इसका पहले रिमाइंडर 0 निकालते हैं। भाई इधर x स्क्वायर है, इधर x टू द पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस से माइनस हटा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ब्यूटी है, इस क्वेश्चन में क्या ब्यूटी है, भाई इधर 2 है, इधर 2x स्क्वायर है, तो ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब मैं 4x स्क्वायर को कहां लिखूंगा, अब मैं 4x स्क्वायर को उधर लिखूंगा जहां पे आपका ऑलरेडी x स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इधर x स्क्वायर है तो इसको मैंने इधर नीचे लिख दिया। अब इससे इसको काटा 0 हो गया, ये माइनस 3x क्यूब, भाई इधर तो कुछ भी नहीं है तो इधर 0 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अब इधर प्लस 0 हो गया। ठीक है, अब 0 को चाहे तुम माइनस कर लो चाहे तुम प्लस कर लो, आएगा तो क्या
माइनस 3x क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर क्या हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब क्या हो गया, x स्क्वायर इधर है तो आप इधर माइनस 3x भी लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया, x स्क्वायर इधर है तो आप माइनस 3x भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस भाई माइनस 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 6x। ठीक है, इसको माइनस को प्लस करा 0, इधर 6x को माइनस किया 0, तो ये हो गया अब x स्क्वायर माइनस 2। अब भाई x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, तो इधर प्लस 1 कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस, ये प्लस 0। ठीक है बच्चों, तो जो आपका जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया, मतलब जो आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आया वो ये आ गया, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको इसका रूट निकालना है, अगर आपको इस पॉलिनोमियल का रूट निकालना है तो आपको ये ध्यान देना होगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 इंटू 1 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों रूट आ गए इसके, 1/2 एंड 1 इस पॉलिनोमियल के रूट होंगे। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Therefore the zeros of this given polynomial is 1/2 and 1। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको सबसे पहले तो ये समझाया कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, दूसरा आपको ये समझाया कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, तीसरा आपको ये समझाया कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उसका आपस में क्या रिलेशन होता है, जब हम उसको प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, जब हम उसको माइनस करते हैं या जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर 4 एक्सरसाइजेज है, जिसमें 3 एक्सरसाइजेज तो कंपलसरी है एंड 4th एक्सरसाइज ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 पढ़ा दिया। अब मैं जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जो चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइजेज है, एक वो आधे घंटे की वीडियो बने चाहे वो 45 मिनट्स की वीडियो बने, वो सारी एक्सरसाइजेज का ब्रेकअप डालूंगा। पहली चीज एक साथ, दूसरी चीज एवरी एक्सरसाइज वाइज जितने भी क्वेश्चंस है उसका एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें हर एक्सरसाइज वाइज ब्रेकअप रहेगा। ठीक है, ताकि कि आपको मान लो ये चेक करना है कि भाई एक्सरसाइज 3rd का 1.3 का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर किस तरीके से निकाला है, तो वो आप डायरेक्टली देख सको, आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं चेक करनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपस में अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका स्कूल है, उसमें इस चैनल को प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट बहुत जैसे ही डले वैसे ही मिल सके। थैंक यू एंड दोबारा मिलते हैं। चलो बाय बाय।